गांव का नाम था सोनपुर। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक आदमी जिसे पूरा गांव पागल कहता था। फटे कपड़े, बिखरे बाल, गंदी दाढ़ी। दिन भर सड़क किनारे बैठा रहता और रात होते ही झोपड़ी में गुम हो जाता। बच्चे उसे देखकर पत्थर मारते, भाग पागल चिल्लाते। औरतें रास्ता बदल लेती, बुजुर्ग कहते इससे दूर रहो, अशुभ है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर पत्थर लगने के बाद भी वो आदमी आसमान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान क्यों बिखेर देता था। एक दिन बरसात में गांव के लड़कों ने फिर उसे घेर लिया। एक पत्थर उसके माथे पर लगा, खून बहने लगा। सब हंस रहे थे। उसने न गाली दी न बद्दुआ, बस धीरे से बोला, वक्त बदलने में देर नहीं लगती बेटा। उस रात गांव चैन से सो गया। लेकिन अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सड़क पर भारी गाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। लोग बाहर निकले तो उनकी सांसें थम गईं। झोपड़ी के सामने 50 लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी थीं। पुलिस, प्रशासन, मंत्री, पूरा सिस्टम मौजूद था। सुरक्षा कर्मियों ने इलाका घेर लिया। झोपड़ी का दरवाजा खुला। वही पागल बाहर आया। लेकिन आज उसके कपड़े बदले हुए थे, आंखों में अजीब सा तेज था। एक अफसर ने आगे बढ़कर सलाम ठोका। सर, हम आपको लेने आए हैं। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसपी ने गांव की ओर देखकर कहा, जिसे तुम पागल समझते रहे वो देश का सबसे बड़ा राज है। फाइल खुली। उस पर लिखा था टॉप सीक्रेट। नाम पढ़ा गया, अरविंद शेखावत, देश की खुफिया एजेंसी का कभी सबसे तेज अफसर। 10 साल पहले एक मिशन कवच। गद्दारों को बेनकाब किया गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। अरविंद की पहचान मिटा दी गई। नाम, ओहदा, परिवार सब खत्म। दुनिया के लिए वो मर चुका था। एक बूढ़ी औरत जिसने कभी उसे सूखी रोटी दी थी, कांपते हुए बोली, तो फिर ये यहां क्यों रहे? अरविंद ने पहली बार बोला, क्योंकि दुश्मन अभी जिंदा थे। वह 10 साल तक पागल बनकर छुपा रहा। हर पत्थर, हर गाली उसकी ढाल थी। दुश्मन समझते रहे वो टूट चुका है। तभी अरविंद ने कहा, जिनसे मैं छुपा था उनमें से एक यही है। गांव में अफरा तफरी मच गई। उसी वक्त खबर आई कि गांव के बाहर एक गाड़ी भागने की कोशिश कर रही है। अरविंद बोला, वही है। आदमी पकड़ा गया। शहर का रहने वाला, साफ कपड़े, आंखों में डर। अरविंद ने उसे देखते ही कहा, 10 साल हो गए रघु, लेकिन झूठ तेरी आंखों में अब भी साफ है। एक पुराना पहचान का निशान सामने आया और रघु टूट गया। घुटनों पर गिर पड़ा। हां, मैंने ही देश की जानकारी बेची थी, पैसों के लिए। हथकड़ी लगी, गाड़ी चली गई। शाम होते होते गांव बदल चुका था। जहां पत्थर उड़ते थे वहां फूल बिछे थे। वही लड़का जिसने सबसे पहले पत्थर मारा था आगे आया, हमने आपको इंसान नहीं समझा, आप हमारे लिए पागल बने रहे। प्रधान ने झोपड़ी की मिट्टी उठाकर अरविंद के पैरों में रख दी। आज से ये जगह शर्म की नहीं, गर्व की होगी। सरकार ने वापस आने को कहा। अरविंद मुस्कुराया, मैं आया था छुपकर लड़ने, अब वक्त है खुलकर जीने का। गाड़ी में बैठने से पहले वो मुड़ा और बोला, जिसे तुम पागल समझते हो सकता है वही तुम्हारा पहरेदार हो। लाल बत्ती वाली गाड़ियां चली गईं। लेकिन सोनपुर में उस दिन के बाद कोई किसी को पागल नहीं कहता। आज भी उस झोपड़ी के सामने एक तख्ती लगी है। यहां एक आदमी रहा जो पत्थर खाकर भी देश की रखवाली करता रहा।